बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान सब कुछ करके देख चुका होता है, दुआएं भी, नमाजें भी, सब्र भी, लेकिन हालात नहीं बदलते। दिल में सवाल उठता है, क्या अल्लाह मेरी दुआओं को नहीं सुनता? क्या मेरी तौबा कबूल नहीं हो रही? क्या मेरी मेहनत जाया जा रही है? मगर इसी खामोशी में अक्सर अल्लाह की सबसे बड़ी मदद छुपी होती है। एक ऐसी मदद जो शोर नहीं करती, लेकिन आपकी पूरी तकदीर को चुपचाप बदल रही होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि जब तक किसी दुआ का जवाब सामने ना आ जाए तब तक अल्लाह ने सुना ही नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। बस हमारी समझ वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां उसकी रहमत काम कर रही होती है। उसकी मदद एक इम्तिहान की शक्ल में भी आती है, ताखीर, देरी की शक्ल में भी, और कभी कभी सुकून की शक्ल में भी। मगर इन सब के बीच कुछ रूहानी निशानियां ऐसी होती हैं जो इशारा करती हैं कि अल्लाह आपकी फरियाद को सुन चुका है और अब उसकी मदद का वक्त बहुत करीब है। आज हम उन्हीं 8 रूहानी निशानियों की बात करेंगे जो बताते हैं कि अल्लाह की खामोश मदद आपके बहुत करीब है। ये निशानियां सिर्फ अलामत नहीं, बल्कि आपके रब की तरफ से प्यार भरे पैगाम हैं। इसलिए इन बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। हर निशानी आपके लिए एक जवाब हो सकती है, लेकिन अब सवाल उठता है, अल्लाह की मदद अगर हमें दिखाई नहीं देती तो फिर हमें कैसे पता चले कि वो हमारे साथ है? कैसे जाने कि हमारा रब हमारी दुआओं को सुन रहा है, हमारे लिए रास्ते बना रहा है और हमारी खामोशी में भी उसकी रहमतें बरस रही हैं? क्योंकि अक्सर जब मदद सामने नजर नहीं आती तो इंसान का दिल जवाब देने लगता है, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसी रूहानी निशानियां होती हैं जो बस उन्हीं लोगों को महसूस होती हैं जो अपने रब पर यकीन रखते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अल्लाह की खामोश मदद की पहली निशानी। पहली निशानी, जब आप टूट कर रोते हैं और दिल में एक सुकून सा उतर आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत रोए हों, बहुत मायूस हुए हों, शायद नमाज में, शायद तन्हाई में, शायद किसी ऐसी घड़ी में जब कोई सहारा नहीं था, और फिर अचानक ऐसा महसूस हुआ हो जैसे किसी ने आपको थाम लिया हो। कोई आवाज नहीं, कोई इंसानी मदद नहीं, बस अंदर ही अंदर एक ठंडक, एक राहत, एक सुकून। यही है अल्लाह की पहली खामोश मदद, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के दिलों को थाम लेता है जब वो उसके आगे सच में गिड़गिड़ाते हैं। वो आपको कोई जवाब नहीं देता, लेकिन आपके आंसू उसकी रहमत को बुला लेते हैं। और जब दिल को तसल्ली मिलती है तो समझ लीजिए वो आपके करीब आ चुका है। एक बार एक नौजवान की मां इंतकाल कर गई। वो अकेला हो गया, मायूसी में डूबा हुआ, किसी से बात नहीं करता था, लेकिन हर रात वो एक ही दुआ करता, या अल्लाह मुझे संभाल ले। और कुछ हफ्तों बाद उसे खुद समझ नहीं आया कि कैसे वो फिर से उठ खड़ा हुआ। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन अंदर से वो मजबूत होता चला गया। यही थी अल्लाह की खामोश मदद, जो सिर्फ एहसास की शक्ल में आती है लेकिन पूरी जिंदगी को बदल देती है। क्या आपने कभी इस निशानी को महसूस किया है? अगर हां तो समझिए अल्लाह ने आपके दिल तक अपनी रहमत पहुंचा दी थी। निशानी नंबर 2, जब आप सब्र कर लेते हैं जबकि अंदर से टूट चुके होते हैं। कभी ऐसा भी वक्त आता है जब हर तरफ अंधेरा होता है, दिल रोता है लेकिन आंखें सूखी रहती हैं। किसी से कुछ कहने का भी हौसला नहीं होता। लोग समझते हैं आप मजबूत हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि आप अंदर से बिखरे हुए होते हैं। ऐसे में जब आप सब्र करते हैं, उस वक्त का सब्र अल्लाह के बेहद करीब ले जाता है। ये वो लम्हा होता है जहां बंदा किसी शिकवा के बगैर सिर्फ अपने रब से जुड़ जाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो टूट कर भी शिकायत नहीं करते, बस अपने रब से दिल की बात करते हैं। यही वो सब्र होता है जो रूह को ताकत देता है और अल्लाह की रहमत को खींच लाता है। कई बार लोग आपको धोखा देते हैं, आपके साथ जुल्म होता है, मगर आप बस सब्र करते हैं। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह की तरफ से एक खास रहम शुरू हो जाता है, जो दुनिया को नजर नहीं आता, लेकिन आपकी जिंदगी को बदलने लगता है। एक वाकया याद आता है, एक औरत जिसने अपने शौहर को खो दिया। बच्चे छोटे थे, घर में खाने को कुछ नहीं था, मगर उसने सब्र किया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, रातों में उठकर बस दुआ करती रही।
कुछ महीनों बाद ऐसा बना कि उसी मोहल्ले में किसी ने उनकी मदद के लिए चुपचाप इंतजाम कर दिया। औरत को अब भी नहीं मालूम कि ये मदद किसने की, लेकिन यही अल्लाह की वो खामोश मदद थी जो सब्र के बदले में आई थी। याद रखिए, जब आप टूटे हुए होते हैं लेकिन फिर भी अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तो आप सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब होने वालों में शामिल हो जाते हैं। ये वो निशानी है जो बताती है कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं बल्कि आपसे खास मोहब्बत फरमा रहा है। निशानी नंबर 3, जब हर दरवाजा बंद हो जाए और एक रास्ता बिना कोशिश के खुल जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि फलां काम ऐसे होगा, ये मसला इस तरह हल होगा, लेकिन कभी कभी सब रास्ते बंद हो जाते हैं। इंसान परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए, लेकिन उसी वक्त कहीं से ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये अचानक मिलने वाली राहत दरअसल अल्लाह की खामोश मदद की बहुत बड़ी निशानी होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो उस पर तवक्कुल करता है उसके लिए वो ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, कोई सहारा नहीं होता, लेकिन अचानक ऐसा इंसान मदद के लिए आगे आ जाता है जिसे आप ठीक से जानते भी नहीं। ये इंसानी ताकत नहीं होती, ये रब की तदबीर होती है। एक नौजवान की कहानी सुनिए। नौकरी से निकाले जाने के बाद 3 महीने तक कोशिश करता रहा, कहीं कोई काम नहीं मिला। कर्ज बढ़ गया, खाने को कुछ नहीं था। एक दिन वो मस्जिद गया और रूह की गहराई से सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह, अब सब तेरे हवाले है। अगले ही दिन उसके पुराने एक दोस्त ने कॉल किया और कहा, तुझे एक कंपनी में देखा था, वहां तेरी जरूरत है, कल से आ जा। बिना किसी इंटरव्यू के, बिना रिज्यूमे के, ये था रब का करम। जब दुनिया आपको गिरा दे और रब आपको उठा ले तो समझ लीजिए ये कोई इत्तेफाकर नहीं, ये वो छुपी हुई रहमत है जो सिर्फ अल्लाह के अपने बंदों को नसीब होती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह आपके साथ है। निशानी नंबर 4, जब कोई दुआ बेवक्त कबूल हो जाए। इंसान अक्सर सोचता है कि मैंने तो अभी बस दिल में एक ख्वाहिश सी की थी, अभी तो दुआ की जुबान से भी नहीं निकली थी और वो पूरी हो गई। या फिर कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसकी दुआ बहुत पहले मांगी थी मगर भूल चुके थे। लेकिन रब नहीं भूलता, उसकी मदद का अंदाज बिल्कुल जुदा होता है। वो कभी फौरन देता है तो कभी देर से, लेकिन जब देता है तो बिल्कुल बेवक्त, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये वो लम्हा होता है जहां बंदा हक्का बक्का रह जाता है कि ये तो मैंने मांगा भी नहीं था अभी। लेकिन अल्लाह जानता है कि आपने दिल की गहराई से कभी इस चीज की आरजू की थी। उसका इल्म इतना गहरा है कि वो दिल में उठने वाले जज्बात तक से वाकिफ है। और जब वो देखता है कि अब उसका बंदा टूट चुका है, हार चुका है और अब उसके अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं रहा, तब वो चीज अता कर देता है जो बंदे ने छोड़ भी दी होती है। एक बहन ने एक बार तन्हाई में सिर्फ इतना कहा था, ऐ रब, मुझे अकेलापन बहुत सताता है, कोई ऐसा हमदर्द दे दे जिससे बात कर सकूं। महीने बीत गए, बात आई गई हो गई, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी खातून मस्जिद में मिली। बातों का सिलसिला ऐसा जुड़ा कि अब वो मां की तरह बन गई। न रिश्ता, न खून का ताल्लुक, बस रब का करम। यही है अल्लाह की खामोश मदद की वो निशानी, जब कोई भी दरवाजा नहीं खटखटाया गया हो मगर जवाब आ जाए, जब कोई आवाज नहीं निकली हो मगर सुनने वाला सुन ले, तो जान लीजिए वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की पुकार को उनके लबों से पहले ही सुन लेता है। निशानी नंबर 5, जब गुनाहों के बाद भी दिल में तौबा की तड़प बाकी रह जाए। जब कोई शख्स बार बार गुनाह करता है, दूर चला जाता है, मगर फिर भी हर बार दिल में कहीं ना कहीं यह बात चुभती रहती है कि मुझे अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, तो ये चुभन, ये बेचैनी, ये पछतावा, ये भी अल्लाह की मदद की सबसे खामोश और रहम से भरी हुई निशानी है। क्योंकि जिस दिल को अल्लाह छोड़े उसमें कभी तौबा की फिक्र पैदा नहीं होती। ऐसे दिल पत्थर बन जाते हैं, गुनाह दर गुनाह होता है और फिर इंसान उसे गुनाह मानना ही छोड़ देता है। लेकिन अगर कोई शख्स हर बार टूटने के बाद भी कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं वाकई बहुत थक गया हूं, तो ये इस बात की दलील है कि रब ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं है। आप सोचिए, एक बंदा दिन भर में न जाने कितनी बार अल्लाह को नाराज करता है, मगर जब रात को सिरहाने सिर रखता है
तो दिल से एक ही आवाज आती है, मुझे माफ कर दे या रब, वाकई अब और नहीं होता मुझसे। ये आवाज खुदा की दी हुई है, ये अंदर की आवाज नहीं, ये रब की तरफ से दिल में डाली गई तौबा की तड़प है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं कि तुम गुनाह करते हो, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब तुम गुनाह करके भी उससे शर्मिंदा नहीं होते। अगर शर्मिंदा हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, तो यकीन रखिए ये आंसू खुदा की रहमत का हिस्सा है। निशानी नंबर 6, जब आप हर बात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तलाश करने लगें। इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसके लिए दुनियावी मिसालें नाकाफी हो जाती हैं, जब उसे हर सवाल का जवाब किताबों से नहीं बल्कि रूह से चाहिए होता है। और तब अगर दिल में ये तलब पैदा हो जाए कि क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हालात में यही किया होता, क्या वो भी ऐसे ही चलते, ऐसे ही बात करते, ऐसे ही सब्र करते, तो समझ लीजिए ये आपकी रूह के जागने की निशानी है। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो दिल ये पूछता है कि क्या मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही पेश आते। जब आपको माल मिले, इज्जत मिले, तो आप खुद से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी घमंड किया था। और जब कोई तकलीफ आए तो आप उनके गमों को याद करके सब्र करना सीख जाते हैं। ये वो मुकाम है जहां आपकी सोच सिर्फ दुनियावी नहीं रह जाती, बल्कि हर सोच, हर फैसला, हर जज्बा, हर रवैया बस सीरत नबवी की रोशनी में ढलने लगता है। आप अपने घर में, अपने काम में, अपने रिश्तों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक ढूंढने लगते हैं। और जब ये अलामत दिल में बस जाए तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको एक बहुत ऊंचे मकाम की तरफ मोड़ दिया है। ये उस रूह की पहचान है जो अब अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खुद को गुम करने लगी है। निशानी नंबर 7, तन्हाई में इबादत का सुकून मिलने लगे। जब कोई इंसान दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी अकेलेपन को पसंद करने लगे, जब उसे शोर शराबे से डर लगने लगे और तन्हाई में इबादत करने में सुकून महसूस होने लगे, तो ये कोई आम तब्दीली नहीं होती। ये अल्लाह की तरफ से एक बेहद खास निशानी होती है कि वो अब इस इंसान को अपनी याद में डुबोना चाहता है। कई बार इंसान को बेवजह हंसी ठिठोली से नफरत होने लगती है। वो महफिलों से कटने लगता है और रात की तन्हा घड़ियों में जागकर अल्लाह से बातें करना उसकी आदत बन जाती है। वो देखता है कि लोग सो रहे हैं, लेकिन उसका दिल कहता है, अब उठ, तेरा रब तुझे बुला रहा है। रात की तन्हा हवा, सन्नाटा और दिल में उठती बेचैनी, ये सब गवाही देते हैं कि अल्लाह इस बंदे को अब आम नहीं रहने देना चाहता। उसकी रूह को पाक करना चाहता है, उसकी आंखों को आंसुओं से तर कर देना चाहता है, ताकि वो उसके करम के लायक बन सके। ऐसे लोग अक्सर दूसरों से नहीं कहते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक नूर उनकी सोच और सीरत को बदलता जा रहा होता है। और यही वो लोग होते हैं जिनके बारे में कहा गया है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे अपने लिए चुन लेता है और दुनियावी चकाचौंध से हटा देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि लोग आपको दुनियादारी में पीछे समझें, मगर आपका दिल कहे कि नहीं, मुझे अल्लाह से मिलना है, तो यकीन रखिए ये आपकी नहीं बल्कि आपके रब की पसंद है। निशानी नंबर 8, कभी आपने महसूस किया है कि आप कुछ ऐसा करने वाले थे जो अल्लाह को नाराज कर सकता था, मगर एक अजीब सी बेचैनी ने आपको रोक लिया। किसी गलत राह पर कदम बढ़ा रहे थे, मगर अचानक दिल कांप उठा और आप रुक गए। ये सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नरमी भरी रोक होती है। ये भी अल्लाह की मदद की एक नाजुक मगर बेहद अहम निशानी है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे गुनाह में गिरने से पहले ही उसकी रूह को झंझोड़ देता है। कभी किसी गलत काम से दिल उचाट हो जाता है, कभी कोई मामूली सी बात दिल में खटकने लगती है और इंसान उसी वक्त समझ जाता है कि ये रास्ता मेरा नहीं है। यही अल्लाह का हिफाजत फरमाना होता है। अल्लाह की रहमत का पर्दा हमारे गुनाहों के बीच आ जाता है और हमें उन रास्तों से मोड़ देता है जहां से हमारी तबाही शुरू हो सकती थी। जब अल्लाह अपने किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसे गुनाहों से बचा लेता है और उस पर अपने डर की हैबत डाल देता है। यानी अल्लाह उस दिल में ऐसा डर पैदा कर देता है जो गुनाह के करीब जाने ही नहीं देता। ऐसी तौफीक को हल्के में मत लीजिए।
ये कोई आम बात नहीं कि हर बार गुनाह के दरवाजे तक पहुंचकर आप बच जाएं। ये वो नजर है जो अल्लाह अपनी रहमत से आप पर बनाए रखता है। और अगर कभी आप गुनाह में पड़ भी जाएं, तो जो आंखें उसके बाद नम हो जाएं, वो आंसू भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत बनकर बहते हैं। अगर आपको गुनाह करते वक्त सुकून नहीं मिलता तो शुक्र अदा कीजिए। अगर कोई गलती के बाद दिल भारी हो जाता है तो सजदा कीजिए, क्योंकि इसका मतलब है अल्लाह आपको आज भी याद रखे हुए है। जब हम अल्लाह की राह में बातें करते हैं, उसकी मदद और निशानियों का जिक्र करते हैं, तो दिल अपने आप सुकून की तरफ झुकने लगता है। ये सारी बातें कोई किस्सा या तसव्वुर नहीं थी। ये उन खुशकिस्मत लोगों की जिंदगी के हिस्से थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी खास रहमत से नवाजा। अब जब आपने इन 8 रूहानी निशानियों को सुन लिया, क्या आपके दिल में भी कहीं ना कहीं कोई सुकून महसूस हुआ? क्या आपके जहन में वो लम्हे ताज़ा हुए जब आप अकेले थे और मदद के लिए किसी इंसान की नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की तरफ देखा था? यही अल्लाह की रहमत है, जो हमारी खामोशियों में भी सुन लेता है, जो हमारी टूट चुकी उम्मीदों में भी अपनी रहमत की रोशनी भेज देता है। वो मदद करता है, मगर अपने तरीके से, ऐसे तरीके से जो हर शख्स को नसीब नहीं होता। अगर ये तमाम बातें आपके दिल को लगी हैं तो इसे यहीं तक मत रखिए। इस्लामी इल्म और अल्लाह की ये प्यारी निशानियां उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी भी मायूस हैं, जो अब भी अल्लाह की मदद को तरस रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की तन्हाई में रोशनी बन जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने अल्फाज से कमेंट करके बताइए कि कौन सी निशानी ने आपके दिल को छुआ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सवाब के सफर में हमारे साथी बन जाइए, क्योंकि दीन की बातें फैलाना एक सदका है और सदका कब्र में भी रोशनी बनता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत की इन निशानियों को महसूस करने और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी सफर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।